नमस्ते। आज का टॉपिक लड़कों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप्स को लेके लड़कों की इमेज ना सोसाइटी में बड़ी खराब है। कई लड़कियां तो ये तक मानती है कि लड़के सिर्फ यूज करते हैं, रिलेशनशिप्स को लेके सीरियस नहीं होते हैं, वगैरह वगैरह। पर सच तो ये है कि ना ही हर लड़का खराब होता है और ना ही हर लड़की अच्छी होती है। जेंडर ना वैसे भी बेसिस नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान के अच्छा या बुरा होने का, क्योंकि धोखा ना सिर्फ लड़के ही नहीं देते हैं, लड़कियां भी देती है। दिल सिर्फ लड़कियों का ही नहीं टूटता है, लड़कों का भी टूटता है। और यूज भी सिर्फ लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां भी बहुत से लड़कों को यूज करती है। पर हाँ, बदनामी ज्यादातर सिर्फ लड़कों की ही होती है। ऐसे में लड़कों को कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशनशिप्स ना कोई मजाक नहीं होती है। किसी को सोच समझ के, किसी को समझने में अगर टाइम लगाएंगे, उसके बाद में उस इंसान से रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो फायदा उनका ही होगा। अगर रिलेशनशिप स्टार्ट करने की जल्दी करेंगे तो नुकसान होगा। वो क्या बिहेवियर है जो लड़कों को लड़कियों में नोटिस या ऑब्जर्व करना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, बल्कि इस पे पूरी सीरीज बनाएंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज है, क्या क्या बातें हैं जो अगर लड़के ध्यान रख के रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे तो ऐसे सब टैग मिलते हैं ना, उन्हें नहीं मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसी लड़की के साथ में हो जो इक्वालिटी की बातें करती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने की बातें करती है, तो ऐसी लड़की के साथ में जब भी आप कहीं बाहर जाओ, घूमने फिरने, रेस्टोरेंट्स में, थिएटर्स में मूवी देखने, आप जब भी जाओ ना, तो आपका जो बिल होता है वो स्प्लिट करो। उन्हें ये बोलो कि हम दोनों आधा आधा शेयर करेंगे, आधा आधा पे करेंगे। अगर वो इसको नॉर्मल ले और बिल का जो आधा पार्ट है वो पे कर दे, तो समझ लेना कि लड़की सिर्फ बोलती ही नहीं है, बल्कि इक्वालिटी में बिलीव भी करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्स करने में भी बिलीव करती है। और इसकी जगह अगर बिल आधा पे करने की बात पे अगर लड़की गुस्सा करे या आपको ये बोले कि बिल पे करना लड़कों का काम होता है, अगर साथ में घूमने जा रहे हैं तो लड़कों को पे करना होता है, लड़कियों को नहीं, अगर वो इस तरह की बात आपको कहे, तो समझ लेना कि वो इक्वालिटी में बिलीव नहीं करती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर नहीं करने वाली है, बल्कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी होने वाली है। वो इक्वालिटी की बातें करती है पर उसे मानती नहीं है, उनके बिहेवियर में ये चीजें नहीं दिखती है। अगर ऐसी लड़की के साथ में आप अपना फ्यूचर देखते हो, तो इस चीज की क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस रखना कि फ्यूचर में जितनी भी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे उनके खर्चों की या आपके खर्चों की, दोनों की ही आप पे ही होने वाली है। वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करेगी। ये बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बात सुन के आप किसी को रिजेक्ट कर दो, बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि ताकि अगर आप फ्यूचर ऐसी लड़की के साथ में प्लान कर रहे हो, तो आपको एक क्लैरिटी रहे, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो कि आपका फ्यूचर उस लड़की के साथ में कैसा होने वाला है। अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हो और लड़की को इक्वल ट्रीट करते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस या रोक टोक नहीं करते हो या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो उनके लड़की या आपके लड़के में होने में, पर अगर वो ये चीज करे, अगर वो टाइम टू टाइम कन्वीनियंटली वुमेन कार्ड प्ले करे, तो इसकी वजह से फ्यूचर में काफी रिलेशनशिप इश्यूज होने लगेंगे। और ये ऑब्जर्व करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पैसा, फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसकी वजह से काफी सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आते हैं, इश्यूज होते हैं। कई बार तो फाइनेंस के टॉपिक पे रिलेशनशिप्स टूट भी जाते हैं। इसीलिए जब भी किसी लड़की से मिलो ना, तो कुछ चीजें ऑब्जर्व करो। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, पर हमको थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम किस तरीके के इंसान हैं, हमें क्या बेसिक क्वालिटीज है जो हमारे पार्टनर में हम देखना चाहते हैं। अगर इतनी मिनिमम चीज हमको पता होगी, हम ध्यान रखेंगे ना, तो फ्यूचर में रिलेशनशिप के एंड होने के या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड में सिर्फ इतना कहूंगी कि रिलेशनशिप को कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि एक कमिटमेंट की तरह लेना चाहिए। इसलिए ये याद रखो कि रिलेशनशिप में कमिट होने के पहले आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, और टाइम स्पेंड सिर्फ मस्ती मजाक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि कमिटेड होने के लिए कुछ चीजें नोटिस करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो इसमें आपका फायदा होगा। आप सोच समझ के डिसीजन लोगे, रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, और अगर वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, तो आपके ऊपर लड़कियां ये सारी चीजें नहीं बोलेगी कि यूज करते हो, टाइम पास करते हो। इसलिए रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट की तरह लो,
एक एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं। अगर आपको भी मेरी तरह लाइफ और रिलेशनशिप्स के टॉपिक पे पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप मेरी बुक लाइफ सिंप्लीफाइड अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। मैं सीए गरिमा सोनी आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।